बटोगे तो कटोगे, ये 3 शब्द का जो फॉर्मूला है, इसका पहला टेस्ट हरियाणा में हुआ। रिजल्ट पॉजिटिव रहा, बीजेपी के फेवर में गया। अब इसका असली टेस्ट यूपी में होगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे अपने आप में एक प्रयोगशाला है। 9 सीटों में से 8 सीटों पर 70% से ज्यादा हिंदू हैं। करीब 5 सीटों पर कहीं 20%, कहीं 30%, कुंदरकी में तो 55% मुसलमान हैं। अब अगर ऐसे में पूरा हिंदू गोल बंद हो गया तो अखिलेश यादव को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। और अगर यूपी का रिजल्ट बीजेपी के फेवर में नहीं गया तो लोग कहेंगे बटोगे तो कटोगे का फॉर्मूला फेल हो गया। यूपी की 9 सीट पर क्या चल रहा है? कितना पीडीए चल रहा है? कितना बटोगे तो कटोगे चल रहा है? मैदान छोड़ चुकी कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है? यादव परिवार में किसका यादव भारी लग रहा है? निषाद वोट की नौका से किसको मौका मिल रहा है? महिला वोटर्स में क्या चल रहा है? अखिलेश और केशव में इतना तू मैं क्यों हो रहा है? 24 में किसका पैकअप, 27 का किसको बैकअप मिल रहा है? पतंग भी उड़ रही है, हाथी भी चल रहा है, लेकिन यूपी में तो ज्यादा बाबा और अखिलेश ही चल रहा है। चेहरे भी डिक्लेयर हो गए हैं, नॉमिनेशन का पर्चा भी भर गया है, रणनीति भी बन गई है। अब जीत के दावे को लेकर साइकिल और कमल में ठन गई है। केशव मौर्य और अखिलेश यादव में जीत के दावे पर आर पार हो रहा है। केशव ने कहा इस बार सपा होगी सफा, तो अखिलेश ने कह दिया जनता फिर से देगी बीजेपी को दगा। पहले ट्वीट पर तकरार हुई, फिर दोनों में जुबानी वार हुआ। कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बनती थी, सबसे पुरानी पार्टी बनती थी। गठबंधन टाए फिस हो गया। 5 सीटें मांग रही थी कांग्रेस। वो 5 मांग रही थी कि 10 मांग रही थी, इससे मेरा मतलब नहीं। लेकिन कांग्रेस और सपा का गठबंधन समाप्त हो गया और श्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है वह फर्जी है। पिछड़ों, दलितों, वंचितों के साथ एक धोखा है और उस धोखे का जवाब जनता देने के लिए तैयार बैठी है। 13 नवंबर को कमल के फूल को ऐसा खिलाएगी कि श्री अखिलेश यादव जी को ये समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी का न वर्तमान है न भविष्य है। समाजवादी पार्टी की साइकिल को जनता ने पंचर करके सैफई भेजने का मन बना लिया है। गुंडागर्दी, जातिवाद, तुष्टीकरण, यह तीनों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। देखो वो खुद फर्जी हैं, आप मत कहलवाइए उनके बारे में। देखिए ये उनकी पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है। जैसे सर्कस तो आना बंद हो गए, सर्कस आना बंद हो गए, लेकिन जब कभी भी जैसे आप टीवी चैनल में देखते होंगे कि कुछ समय ऐड का आ जाता है, यूट्यूब देखते हैं हम, कोई अच्छी चीज आ रही है, गाना आप अच्छा सुन रहे हैं, सडनली कोई ऐड आ गया जिसको आप हटाना चाहते हो। ये विज्ञापन का सामान है, क्योंकि सरकार ये जानती है मुख्यमंत्री जी फेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने फेस न करना पड़े, इसलिए कुछ असिस्टेंट रखे हुए उन्होंने। वो ये फेस तो मुख्यमंत्री को करना चाहिए ना। अखिलेश और केशव मौर्य की अदावत पुरानी है, लेकिन इस बार 9 सीट पर एकदम नई कहानी है। करहल को लेकर अखिलेश सबसे ज्यादा बेचैन है, क्योंकि बीजेपी ने करहल में यादव परिवार में ही सेंध लगा दी है। करहल विधानसभा में यादव परिवार का बोलबाला रहा है। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल को अखिलेश यादव के खिलाफ मैदान में उतारा था, लेकिन बघेल अखिलेश से हार गए। अब बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। लालू के दामाद तेज प्रताप यादव के सामने अखिलेश के चचेरे जीजा अनुजेश यादव को खड़ा कर दिया है। सपा 1993 से लगातार करहल जीतती आ रही है। 2002 में बीजेपी ने सपा को शिकस्त देकर कमल खिलाया था। 22 साल बाद बीजेपी वही करिश्मा दोहराना चाहती है, यादव वोट को बंटवाना चाहती है। अखिलेश से लोकसभा चुनाव का असली बदला लेना चाहती है। करहल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी
आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? नहीं कामयाब हुए थे। और ये सरकार तो वो है जो किसान को खाद नहीं दे पा रही, डीएपी नहीं दे पा रही, महंगे बिजली का बिल दे रहे हैं। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, इस सरकार के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी, मंत्री, अधिकारी से पूछो, अगर तुमने बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो बता दिए। जो कुछ बिजली आ रही है, जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसी समय के देन है। अखिलेश कह रहे हैं बीजेपी परिवारवाद भूल गई, रिश्तेदारवाद शुरू कर दिया है। अखिलेश करहल में जीत का दावा भले कर रहे हैं, लेकिन करहल की जाति गणित कुछ और कह रही है, क्योंकि जाति गणित में यहाँ पर यादव ही नहीं दलित वोट भी मैटर करता है। बसपा ने अवनीश शाक्य को उतारा है। करहल सीट पर करीब 3.25 लाख वोटर हैं, जिसमें 1.25 लाख के करीब यादव वोटर हैं। इसके बाद दलित समाज से 40,000 और शाक्य समुदाय से 38,000 वोट हैं। पाल और ठाकुर समुदाय के 30,000 वोट हैं, तो मुस्लिम वोटर करीब 20,000 हैं। ब्राह्मण, लोध, वैश्य समाज के वोटर 15,000 के करीब हैं। करहल में यादव के बाद दलित और शाक्य मतदाता आते हैं, तो वहीं बघेल और ठाकुर वोट भी अहम है। शाक्य और क्षत्रिय वोटर करहल सीट पर बीजेपी का कोर वोटर माने जाते हैं। ऐसे में अगर यादव वोट बटेगा तो अखिलेश के कैंडिडेट तेज प्रताप का मामला फंसेगा। अखिलेश स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी लोकसभा चुनाव और एसपी बघेल के हार के इंतकाम पर काम कर रही है। अखिलेश के लिए करहल बड़ी चुनौती क्यों है? अखिलेश करहल में यादव, शाक्य और मुस्लिम वोटों के समीकरण के सहारे जीत को मेंटेन रखना चाहते हैं। मायावती अवनीश शाक्य के जरिए दलित शाक्य का इक्वेशन बना रही हैं। बीजेपी की कोशिश सवर्ण, ठाकुर, ब्राह्मण के साथ साथ लोधी, बघेल और यादव वोट बांटकर जीत का रास्ता तैयार कर रही है। ऐसे में अखिलेश के पीडीए में सेंध लगती नजर आ रही है। बीजेपी कह रही है करहल में काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ेगी। करहल ही नहीं, सभी 9 सीट पर बीजेपी ही जीतेगी। अब लोकतंत्र में सबको बात कहने का अधिकार है अपना, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और जिस प्रकार से देश को, प्रदेश को, समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर लोगों ने बांट करके एजेंडे सेट करने का काम किया है, जनता उसे समझ चुकी है। अब जनता योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली जो हमारी विकास यात्रा है उसके साथ जुड़ी है। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर हमारा एनडीए का कुनबा पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में। योगी की पार्टी कॉन्फिडेंस में क्यों है? दरअसल हरियाणा में अखिलेश और कांग्रेस का ज्वाइंट फार्मूला पीडीए बिखर गया। संविधान और आरक्षण खत्म करने वाला नैरेटिव भी ध्वस्त हो गया। यूपी में कांग्रेस साइकिल के पीछे जाकर खड़ी हो गई। गठबंधन धर्म पर बड़ी बातें करने लगी। सीट को लेकर बैकफुट पर चली गई। सच्चाई यह है कि इस बार कांग्रेस भी अखिलेश के पीडीए को लेकर कॉन्फिडेंस में नहीं है। पीडीए को अखिलेश कैसे जोड़ेंगे? जब योगी बटोगे तो कटोगे से पीडीए को ही तोड़ देंगे। समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी से पस्त हो गए। अगर रणनीति हमारी है तो उनके भी नेताओं के जो गठबंधन है उनके नेताओं को टिकट क्यों नहीं मिली? कौन कौन मनाने गया, कौन कौन उन्हें स्वार्थ और लालच दे रहा है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, हम विपक्ष में हैं, हम किसी को लाभ नहीं दे सकते। हम अपनी बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हमारे रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं। न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। स्वरूप क्या रहेगा गठबंधन का, क्योंकि कांग्रेस मैदान छोड़ती हुई दिखाई दे रही है कहीं न कहीं? नहीं, ये शब्द का चयन गलत है आपका। ये हमारी रणनीति है, ये हमारा तरीका है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें, उन्हें हराएं। अखिलेश कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे का नारा खास प्रयोगशाला में तैयार हुआ है, उसको पता लगाने की बात कर रहे हैं। वैसे तो सियासत में नारे अपनी अपनी प्रयोगशाला में ही तैयार किए जाते हैं। संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ये भी नारा इंडी अलायंस की प्रयोगशाला में ही तैयार किया गया था, जिसे उन्हीं के खेमे के सबसे बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट राहुल गांधी जाति जनगणना के फार्मूले से एक्टिव कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में इंडी अलायंस ने जाति वाली मिसाइल बनाई तो बीजेपी ने बटोगे तो कटोगे वाला डिफेंस सिस्टम तैयार कर दिया
अब जब जब राहुल अखिलेश जाति वाली मिसाइल चलाएंगे, बीजेपी से यूपी से लेकर महाराष्ट्र झारखंड तक बटोगे तो कटोगे वाली मिसाइल चलाएगी। योगी ने हरियाणा में जो नारा लगाया, नरेंद्र मोदी भी इंडी अलायंस पर समाज को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो वाले नारे से अटैक कर रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी हिंदुओं को भाषा, जाति और प्रांत में न बंटकर एक होने का संदेश दे रहे हैं। बीजेपी के नेता और संघ के नेताओं ने बटोगे तो कटोगे नारे का अपना अपना वर्जन तैयार कर लिया है, जिसे वो जाति की सियासत करने वालों पर लगातार प्रयोग कर रहे हैं। बीजेपी को भरोसा है कि ये नारा जाति के नाम पर समाज बांटने वाली सियासी पार्टियों को एक्सपोज कर देगा और 80% हिंदुओं को जोड़ देगा। आप याद करिए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में निषादों पर जो अत्याचार हुआ है, निषाद पार्टी के लोग उसे कभी भूलेंगे नहीं। गुंडे, बदमाश खुलेआम बहू बेटियों की इज्जत आबरू को बुरी नज़र से देखते थे, उन्हें परेशान करते थे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी की कलई को, इंडी गठबंधन की कलई को, उनकी असलियत को समझ लिया है। हम सब, चाहे हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, हमारे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश राजभर जी हों, और हमारे जो अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी हैं, हम सब अपने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथी मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे। हम सब मिलकर के 9 के 9 उपचुनाव में विजय हासिल करेंगे। यूपी में बीजेपी की तैयारी जबरदस्त है। कांग्रेस को भी पता है यहाँ इस बार जाति वाला जुमला नहीं चलेगा। बीजेपी कह रही है कांग्रेस सपा बुरी तरह हार रही है, कांग्रेस ने इसीलिए मैदान भी छोड़ दिया है। दोनों कह रहे हैं हम साथ साथ हैं, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस के पीछे हटने की वजह से पार्टी के भीतर ही रार शुरू हो गई है। फूलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी द्वारा 2 दिन पहले नामांकन करने के बाद अब इस सीट पर कांग्रेस और सपा के बीच फूट साफ दिखने लगी है। नॉमिनेशन के आखिरी दिन कांग्रेस के गंगापार के जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। साफ साफ कह दिया है पार्टी प्रत्याशी बनाए वरना निर्दलीय लड़ेंगे। किस पार्टी कर रहे हैं? हम आज नामांकन यहाँ पर कर रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी हाईकमान से मांग है, अभी 2 दिन तक समय है, इसमें कोई ठोस निर्णय पार्टी ले और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी उतारे। तो आप किस पार्टी से नामांकन कर रहे हैं? मैं निर्दलीय कर रहा हूँ। सिंबल जी। सिंबल आपके पास कांग्रेस का कौन सा पद है? कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रयागराज गंगापार। कांग्रेस और साइकिल के भीतर रणनीति पर तूफान उठने लगा है, जबकि बीजेपी गठबंधन सदी हुई रणनीति पर काम कर रहा है। मझवा सीट का सैंपल ले लीजिए। यूपी की मझवा सीट पर पहले निषाद पार्टी का कब्जा था, लेकिन इस बार वहां से बीजेपी ने कैंडिडेट दिया है। मझवा सीट को लेकर निषाद पार्टी लगातार फील्डिंग भी कर रही थी, लेकिन सीट नहीं मिली। बावजूद इसके ये पोस्टर देख लीजिए। लखनऊ में निषाद पार्टी का ये पोस्टर लगा है, जय निषाद जय श्री राम लिखा है और बड़े बड़े अक्षर में 27 के खेवनहार भी लिखा है। 2018 का भी इतिहास आपने देखा, 2019 में ऐतिहासिक जीत देखा, 2022 में ऐतिहासिक जीत देखा। उस जीत की देन है कि डॉक्टर संजय जैसा एक गांव में रहने वाला, एक नदी के किनारे, जंगल के किनारे रहने वाला व्यक्ति अपने समाज की वकालत करने का अवसर जो राष्ट्रपति तक हो, चाहे प्रधानमंत्री तक, चाहे गृह मंत्री तक हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री तक हो, और आज के बीच में कैबिनेट में बैठकर हो। आज कम से कम इस उपचुनाव में जीत चाहिए। हम अपने को सौभाग्यशाली हूँ कि कम से कम हमारे इस मंत्र को विपक्ष के लोग भी ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं।